कोफी किंगस्टन ने कर दी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बॉबी लैशली की पिन। और जाने की क्या कुछ हुआ है बड़ा आज मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। ब्लू एच जी। तो गाइस आज की रॉ हो चुकी है खत्म, जो मेरे हिसाब से दोस्तों काफी धांसू रही है। आज की रॉ के अंदर दोस्तों कुछ एक खमियां ऐसी थी जो कि दोस्तों काफी ह्यूज थी, लेकिन खासियत भी काफी बड़ी थी। बात की जाए दोस्तों रॉ की रेटिंग की, तो गाइस वो हम वीडियो के अंत में जरूर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं रॉ की शुरुआत के साथ। तो गाइस आज की रॉ की शुरुआत जो हम लोगों ने देखी थी वो देखी थी दोस्तों एमवीपी की एंट्री। तो एमवीपी सबसे पहले रिंग के अंदर हमें दिखाई दिए, जो कि दोस्तों इंट्रोड्यूस किए वहां लैशली को। लैशली दोस्तों इस बार अकेले नहीं आए, उनके साथ ही बहुत सारी हॉट महिलाएं। वहां दोस्तों लैशली सेलिब्रेशन के मूड में रिंग के अंदर आते हैं और यही चीज कहते हैं कि आज सेलिब्रेशन का डे है। एमवीपी ये चीज कहते हैं कि देखो आज सेलिब्रेशन बनता तो है, क्योंकि देखो लैशली ने ब्रॉन स्ट्रोमैन और ड्रू मैकिंटायर जैसे सुरमाओं को एक ही नाइट में हरा दिया, लेकिन हमारा चैंपियन फाइटिंग चैंपियन है, ऐसे में वो एक ओपन चैलेंज यहां रखने वाला है। इस ओपन चैलेंज को दोस्तों एक्सेप्ट करते हैं ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर इनके अंदर आते हैं और ये चीज कहते हैं कि इन हॉट लेडीज के लिए सबसे बेहतर चीज यही होगी कि मेरी और लैशली की फाइट यहां हो मंडे नाइट रॉ में। जिस पर दोस्तों जो एमवीपी ये चीज कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसी हुई रीमैच मांगने की, तुझे और ब्रॉन स्ट्रोमैन को वैसे भी रीमैच नहीं मिलने वाला है, क्योंकि तुम ऑलरेडी हार चुके हो भाई लैशली से। जिसके बाद दोस्तों में एंगल देखने को मिलता है कि वहां लैशली हमला करने की कोशिश करते हैं ड्रू के ऊपर। ड्रू डॉज करके उन्हें पंच मार देते हैं, जिस पर लैशली रिंग से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से पहला सेगमेंट हुआ खत्म। वहां दोनों के मध्य इसके बाद भसड़ नहीं हुई, लेकिन एक चीज साफ थी कि आज लैशली ने ओपन चैलेंज रखा हुआ है जिसे ड्रू एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है दोस्तों वो था एजे स्टाइल्स वर्सेस अलायंस। तो एक सिंगल्स मैच यहां रखा गया था। इस मैच की बात करूं, इस मैच के अंदर दोस्तों हमें जो आउटसाइड ओमोस है और जो राइकर है वो काफी ज्यादा दोस्तों एक्टिव नजर आते हैं। रिजल्ट किस तरीके से आता है कि गाइस वहां जो राइकर इंडल्ज हो गए मैच में और हो गई दोस्तों डिस्क्वालिफिकेशन। एजे स्टाइल्स विया डिस्क्वालिफिकेशन विजय रहे। मैच के बाद दोस्तों एंगल भी देखने को मिला कि वहां जो अलायंस है वो एजे स्टाइल्स को स्टील स्टेप पर फोड़ने की कोशिश तो की है, लेकिन वहां ओमोस आकर उन्हें सेव कर दिया। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहां टैग टीम चैंपियनशिप पिक्चर में आ चुके हैं हमारे राइकर एंड अलायंस। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था रैंडी ऑर्टन एंड मैट रिडल का बैकस्टेज मिलना द न्यू डे वालों से। सबसे पहले दोस्तों रिडल अकेले खड़े थे, वहां दोस्तों न्यू डे वालों ने पूछा कि वो सांप कहां है, जिस पर दोस्तों रैंडी दिखाई देते हैं। इस एंगल में दोस्तों में क्या चीज देखने को मिली, इस प्रॉपर एंगल में दोस्तों हमें ये चीज देखने को मिली कि सबसे पहले रिडल ने ये चीज कही कि रैंडी इनसे माफी मांगो भाई, तुमने लास्ट वीक इन पर हमला बोला। वहां दोस्तों रैंडी ने मना कर दिया। न्यू डे वाले बोले हमें माफी नहीं भी चाहिए, क्योंकि देख जो ये स्नेक है ये कभी भी काट सकता है, तुझे भी काट सकता है, तुझे भी आरक्यू लगा सकता है। इस पर रैंडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, जिस पर दोस्तों उन्होंने कोफी किंगस्टन को खरी खोटी सुनाई। कोफी ने दोस्तों उन्हें चैलेंज कर दिया मैच में, जिस पर दोस्तों रैंडी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो यहां दोस्तों रैंडी और कोफी किंगस्टन का मैच हो चुका था कंफर्म। इसके बाद दोस्तों जो चीज हम लोगों ने देखी वो काफी वियर्ड होने के साथ साथ काफी यूनिक भी थी। इस बारी अलेक्सा ब्लिस का प्लेग्राउंड, वो भी दोस्तों अकेले नहीं गेस्ट के साथ। तो अलेक्सा ब्लिस के इस बारी प्लेग्राउंड पर दोस्तों आ रखी थी हमारी टमीना और दोस्तों नटालिया। तो आप जानते हैं चैंपियन बनी है अभी ताजा ताजा, जिस पर दोस्तों में एंगल देखने को मिला है कि गाइस अलेक्सा ब्लिस ने उनसे पूछा चैंपियनशिप के ऊपर। वो दोनों बोली कि ये काफी लंबा ड्रीम था, टमीना की पहली चैंपियनशिप है। अलेक्सा बोली देखो अभी तो मुश्किल सवाल पूछे ही नहीं। इसके बाद वो पूछती है तुम्हारा पसंदीदा कलर क्या है, और उसके बाद दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है, अलेक्सा बताती ये कि जब टमीना ने रेजी को पीटा तो लिली को काफी अच्छा लगा। जिस पर टमीना बोली कि फिर से अगर वो इंटरफेयर करता है हमारे मैच में जो कि आज होने वाला है, मैं उसे फिर से पीटूंगी। जिसके बाद वो वहां से निकल जाती है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों गार्जा वर्सेस ड्रू गुलक, जिसके अंदर दोस्तों गार्जा विजय प्राप्त किए। मैच के बाद दोस्तों उन्होंने अपना रोज डाला है वहां फिर से ड्रू गुलक के मुंह में और उन्हें एम्बेरस किया है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो एक तरीके का बोनस था, और उसे देखकर दोस्तों मैं काफी ज्यादा खुश हुआ। काफी लंबे समय बाद हमने देखा है आर-ट्रुथ को फिर से मंडे नाइट रॉ में। तो आर-ट्रुथ हमारे 24/7 चैंपियन दोस्तों आज दिखाई दिए मंडे नाइट रॉ में। इसके अंदर दोस्तों हमें जो उनका एंगल देखने को मिला काफी इंटरेस्टिंग था। उनका इंटरव्यूअर था बैक स्टेज, ये चीज कह रहे थे कि आज उन्होंने ओपन चैलेंज रखा है, जिस पर इंटरव्यूअर कहता है कि आपने नहीं, लैशली ने रखा है। वहां दोस्तों आर-ट्रुथ कहते हैं कि हाँ वही बात है कि पीछे से अकीरा तोजावा ने आकर उन्हें रोल अप जड़ दिया और उनकी कर दी है पिन। अकीरा तोजावा दोस्तों ब्रांड न्यू चैंपियन बन चुके हैं, ब्रांड न्यू 24/7 चैंपियन बन चुके हैं। और सवाल आज यूनिक रहेगा
यूनिक इतना रहेगा कि आप मुझसे पूछे ना, आप बताइएगा कि अकीरा तोज़ावा कितनी बार चैंपियन रहे हैं। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है भाई, इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोफी किंगस्टन। अब इस पर्टिकुलर मैच की बात करूं, इसके अंदर दोस्तों में क्या एंगल देखने वाला, जेवियर वुड्स बाजा बजाने लगे, रैंडी ऑर्टन डिस्ट्रैक्ट हो गए, जिस पर कोफी किंगस्टन ने उन्हें पिन कर दिया रोल अप लगाकर, जिस पर दोस्तों में एंगल भी देखने को मिला है कि गाइस मैच के बाद वहां रैंडी अटैक करना चाहते थे, रीडल उन्हें रोकते हैं, रैंडी खफा होकर निकल जाते हैं, जिस पर रीडल को भी गुस्सा आ जाता है और वहां दोस्तों उन्होंने जेवियर वुड्स को धक्का दिया है। यहां दोस्तों रीडल भी अब रैंडी के जैसे बनते जा रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों शार्लेट फ्लेयर का मिलना एडम पेयर्स एंड सोनिया डेविल से। बैकस्टेज आकर मिली और उन्होंने ये चीज किया कि उन्हें मैच चाहिए, देखो रिया रिप्ले के खिलाफ मुझे मैच चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा, जिस पर दोस्तों सोनिया डेविल एंड एडम पेयर्स ने कहा कि पहले तू आस्का को हरा कर दिखा आज की नाइट में। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारी नाया अंशियाना का मैच। तो गाइस इन दोनों ने फेस किया हमारी चैंपियन यानी कि दोस्तों नटालिया टमीना को, टाइटल दाव के ऊपर था। मैच के अंदर दोस्तों जो यूनिक थिंग देखने को मिली वो ये थी कि गाइस रैंप पर आ गई वहां अलेक्सा ब्लिस, जिन्होंने दोस्तों अपने जादू टोने से वहां रेजी को रोका। रेजी को कैसे रोका, रेजी दोस्तों रिंग के अंदर घुसने ही वाला था कि गाइस जो स्टील पोस्ट रहता है उस पर से निकली आग, रेजी हो गया अंधा और उसके बाद दोस्तों फिनिशर लग गया अंदर रिंग में दोस्तों शेना बेजलर को, क्योंकि नाया रेजी को चेकआउट करने में लगी हुई थी और इस तरीके से टाइटल यहां रिटेन हो गए। कुल मिलाकर दोस्तों हमें जो एंगल देखने को मिला है वो इतना ज्यादा वियर्ड है कि पूछे ना, इससे पता नहीं चलता कि अलेक्सा ब्लिस के क्या प्लान रहने वाले हैं, वो क्यों वहां मदद की है नटालिया और टमीना की, लेकिन जो हुआ सो हुआ। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है दोस्तों वो था शेमस का मैच। तो शेमस ने रिकोशे को फेस किया। वेल इनका मैच दोस्तों बैकलैश में भी हुआ था, हम उसे कवर करना भूल गए थे, जिसके अंदर दोस्तों शेमस विजय प्राप्त कर गए थे। यहां भी दोस्तों कुछ ऐसे हुआ, लेकिन रिकोशे ने बहुत ही अच्छी फाइट दी, बहुत ही तगड़ी फाइट दी। रिजल्ट इस तरीके से आया कि ब्रोक किक लगी वहां दोस्तों रिकोशे को और रिकोशे की पिन हो गई। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था टी बार का चैलेंज करना बॉबी लैशली को। तो टी बार भी दोस्तों ये चीज कहें कि आज वो लैशली के चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और शेमस ने भी यही चीज कही। बात की जाए इसके बाद हुआ गया, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों आस्का वर्सेस शार्लेट फ्लेयर। तो ये मैच हम लोगों को देखने को मिल रहा है और इसके अंदर रिया रिप्ले बैठी हुई कमेंट्री टेबल के ऊपर। अंतिम क्षण में दोस्तों ये एंगल देखने को मिला कि रिया रिप्ले भी इंडल्ज हो गई, जहां दोस्तों वो हमला करना चाहती थी शार्लेट के ऊपर। तामझाम कुछ ऐसा बना कि गाइस वहां आस्का रोल अप लगाकर मैच में विजय प्राप्त कर गई और शार्लेट को अब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, इससे साफ होता है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच था वो दोस्तों मुझे काफी अच्छा लगा है, वो था दोस्तों जॉन मॉर्सन वर्सेस डेमियन प्रीस्ट, जो कि प्रॉपर लंबरजैक मैच था, ना कि दोस्तों बैकलैश वाला ज़ॉम्बी वाला। इसके अंदर दोस्तों रियल सुपरस्टार थे जिनके मध्य दोस्तों अंतिम क्षणों में काफी ज्यादा ब्रॉल हो गई आउटसाइड। अंदर दोस्तों जो हमारे डेमियन प्रीस्ट है उन्होंने फिनिशर धर दिया और जॉन मॉर्सन की पिन कर दी। तो आज दोस्तों डेमियन प्रीस्ट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। मैच के बाद उन्होंने भी ये चीज कही कि लैशली के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों इवा मरी का प्रोमो, जिसमें उन्होंने ये चीज कही कि वो लोगों को मोटिवेट करने आ रखी है। इसके बाद दोस्तों हमने देखा है मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि था लैशली का ओपन चैलेंज। तो लैशली आज के रिंग के अंदर ये चीज कह रहे हैं एमवीपी की वो तैयार है, जिस पर एंट्री हो जाती है कोफी किंगस्टन की। आर यू सीरियस? कोफी किंगस्टन, किसी ने नहीं सोचा था। कोफी किंगस्टन ने एक मैच लड़ लिया था और फिर से आ गए और दोस्तों मैच शुरू हो गया। मैच जैसे ही शुरू हुआ एमवीपी ने कहा कि देखो हमने कहा था कि ये मैच तो होगा लेकिन चैंपियनशिप मैच होगा, जरूरी नहीं माना दोस्तों नॉन टाइटल मैच होना था। इसके अंदर दोस्तों लैशली काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन अंतिम क्षणों में क्या एंगल देखने को मिला कि गाइस वहां जो एमवीपी है वो लाठी से मारने वाले थे कोफी किंगस्टन को, लेकिन ड्रू ने लाठी छुड़वाई। ड्रू आए दोस्तों और उन्होंने वो लाठी जड़ दी वहां हमारे लैशली के चेहरे के ऊपर और फिर रोल अप लग गया। कोफी किंगस्टन ने हरा दिया दोस्तों आज लैशली को, जो कि काफी बड़ी जीत है। काफी समय से दोस्तों लैशली हार ही नहीं रहे थे और यहाँ दोस्तों कोफी किंगस्टन जो कि फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन रहे हैं उन्होंने इस वक्त के डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन को हरा दिया है। मैच के बाद दोस्तों वहां तीनों के मध्य हमें सेलिब्रेशन देखने को मिला, यानी कि दोस्तों न्यू डे और ड्रू मैकिंटायर के साथ। वहीं लैशली काफी पेस्ड ऑफ थे, तो काफी बड़ी जीत अर्जित करवा दी आज ड्रू मैकिंटायर ने। काफी बड़ा लॉस वहां लैशली को दिया है। आपको दोस्तों आज की रॉ कैसी लगी? मेरे हिसाब से दोस्तों आज की रॉ थोड़ी सी अच्छी थोड़ी सी बुरी थी। इसके अंदर ज्यादा कोई बड़ा शॉक नहीं था, ज्यादा पैसा डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने यहां नहीं ठोका है। इन टर्म्स ऑफ दोस्तों आप कह सकते हैं ज्यादा इसमें तामझाम नहीं था। और साथ ही साथ दोस्तों बात करूं मेन इवेंट की, मेन इवेंट थोड़ा सा अच्छा तो था ही, क्योंकि कोफी किंगस्टन ने वहां जीत अर्जित की है। काफी समय से दोस्तों कोफी किंगस्टन को नहीं देख पा रहे थे हम उस तरीके से जिस तरीके से पास्ट में देखा करते थे, यानी कि मेन इवेंट प्लेयर के तौर पर। लेकिन ड्रू दोस्तों यहां एक अभिनेता बनकर उभरे हैं।
काफी ह्यूज दोस्तों उन्होंने जीत अर्जित करवाई है वहां कोफी को। आपको दोस्तों आज की रॉक कैसी लगी? मैं तो दोस्तों इसे दूंगा 5 में से 3.8 स्टार। और आप कितने देंगे मैं देखना चाहूंगा। वेल आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।